जितने हो सके उतने जल्दी पद बढ़ाओ। 15 तारीख बिल्कुल इंतजार ना है रहा हूं पे। ऐसा है रहोगे आज रात निकल गई फिर कल सुबह होएगी, बहुत ज्यादा परेशान है रहे हैं। जब इतने यूट्यूबर ने देख ले, इतने कट ऑफर ने देख ले, पता ही ना चले सोचर और दूसरी तो पढ़ाई ना कर रहे। और भैया भजन लाल जी हमारा इतने क्या अनुरोध है, जितने हो सके उतने पद बढ़ा दो। बता दो आप। सर हम तो ये कहना चाहते हैं, भजन लाल जी हमारे गृह जिले से भरतपुर से, हम भरतपुर से आए पद बढ़ाने के लिए। तो पद तो सर जो घोषणा की थी 60,000 के, उतने पद तो होने चाहिए जिससे हमारा भी भला हो जाए। बिल्कुल होगा। यही कहना चाहता हूँ कि पद बढ़ने चाहिए और जल्दी से जल्दी बढ़ने चाहिए। जल्द से जल्द बढ़ने। हाँ जी नमस्कार, मैं सूर्यवीर निवेदन कर रहा हूँ। मैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि शुरू से ही युवा हित में बहुत ही संवेदनशील हैं और युवा हित में कार्य करते आ रहे हैं, तो ये दूर दराज से जो तमाम विद्यार्थी यहाँ पर पधारे हुए हैं, इनका केवल यही मात्र निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को संज्ञान में लेकर के युवा हित में मुख्यमंत्री जी कार्य करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि खून से एक विद्यार्थी को पत्र लिखना पड़ रहा है, चूंकि ओरली या मौखिक रूप से ही मुख्यमंत्री जी और तमाम अधिकारियों को इस बात को संज्ञान में लेकर के युवा हित में कार्य करना चाहिए। चूंकि आप सब जानते हैं कि युवाओं को, मुख्यमंत्री जी को और अधिकारियों को मायूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि युवा किसी प्रदेश की, किसी समाज की रीढ़ की हड्डी है, उस समाज का सूत्रधार होता है युवा। इसलिए बच्चों से कहते भी हैं कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द, मुझे पूरा विश्वास है और पूरी टीम, पूरे साथी जो दूर दराज से पधारे हुए हैं, बेरोजगारी का जो स्तर है वो कम हो और युवाओं की मांग को जल्दी से जल्द निपटारा करें। तो इसी उम्मीद के साथ में सब यहाँ पर पधारे हैं और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन युवाओं की मांग का निस्तारण होगा और सभी के घरों में एक खुशियों की लहर दौड़ेगी। दौड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनील शर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आज 10 साल हो गई इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी चतुर्श्रेणी लास्ट उम्मीद है, हम चाहते हैं कि इसमें पद बढ़ाकर गवर्नमेंट हमें एक नया संदेश दे ताकि हम क्या बेरोजगारी खत्म हो सके राजस्थान में। और ये चतुर्श्रेणी हमारी लास्ट उम्मीद है, मैं चाहता हूँ इसमें पद बढ़ाए जाए। चतुर्श्रेणी लास्ट उम्मीद है। आप क्या कहना जैसा कि आपने बताया नए साल का अवसर है, मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नए साल के शुभ अवसर पर पदवृद्धि की घोषणा करके सभी युवाओं को एक तोहफा दे, और आपकी तरफ से ये युवाओं को तोहफा माना जाएगा एक तरीके से अगर पदवृद्धि होती है तो। नए चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के ऊपर जो ये माहौल बना हुआ है, तो ये एक तरह से सर जायज भी है। क्यों? इसका कारण है कि सर राजस्थान के अंतर्गत चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा, आपके माध्यम से आपसे भी कहेंगे तो आपने भी कभी लिखित परीक्षा नहीं देखी थी, पहले ऐसे ही विभागों में भर्तियां होती थी। तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार भर्ती आई है, तो क्यों ना सर हम ये मांग करें कि आप पहली बार जब भर्ती लेके आए हो तो एक भी पद खाली रखे ही क्यों? उसको किसके लिए रख रहे हो आप खाली? आप सारे पद भरो। और अगर आपको जो है खाली, हम तो यही चाहते हैं कि एक भी विभाग के अंतर्गत खाली पद नहीं हो। अभी सर बहुत सारी पंचायतें बनी है, उसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी खुलेंगे, तो उनके अंतर्गत अगर 4,000 अगर नई पंचायतें बनी है तो हर स्कूल के अंतर्गत एक पियोन का पद भी होता है, बहुत सारे में 2 भी होते हैं नामांकन के आधार पर। तो उनके पदों को भी आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि पंचायत तो बन गई है, ग्राम पंचायत बन गई, तो स्कूल भी उच्च माध्यमिक होगी नियम के अनुसार। तो वो आप 1 अप्रैल 2026 के पदों को भी इसमें शामिल करो, क्योंकि अभी तो रिजल्ट में 3-4 महीने लगेंगे। तो सर पद बहुत बढ़ सकते हैं, 4-5-6 हजार तो नॉर्मली बढ़ ही सकते हैं, तो ये बढ़ने चाहिए। और जैसा कि आप कह रहे हो कि हर बार कोई किनारे रह जाएंगे, सर हमें किनारे वालों से लेना देना नहीं है। आप पद खाली है उनको भरो, आप पहली बार भर्ती आई है तो वो बढ़नी चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं, कोई भी विपक्ष का नेता अगर कोई भी डीपी चेंज कर देता है तो वो तुरंत दिख जाती है, और हम यहाँ पे 3 महीने से ट्रेंड करा के थक चुके हैं। तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को युवाओं की ये बात नहीं दिखी? ये शर्म की बात है सर उनके लिए, ये चीज उनको दिखनी चाहिए थी। सरकार यूँ समझ रही है कि युवा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में भी गहलोत जी ने 1 लाख वैकेंसी निकाली थी। किसके लिए निकाली थी? शिक्षकों के लिए। क्या शिक्षक ही बेरोजगार है? नहीं थे ना। चतुर्श्रेणी में आज 10वीं का बच्चा भी एग्जाम दे रहा है, तो उस टाइम पे गलती किसने करी? गहलोत जी ने क्या करी कि शिक्षक को रोजगार दिया, बाकी दूसरों को रोजगार नहीं दिया। तो उन्होंने आज क्या मतलब हार गए चुनाव। किस वजह से हार गए? क्योंकि युवा निराश था, इस वजह से। आज बस युवाओं की एक ही मांग है अपने बीजेपी सरकार से कि अगर आप पदों में थोड़ी सी वृद्धि करते हैं तो आज जो भी, जैसे मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, तो मतलब हर किसान का बेटा, किसी के मजदूर का बेटा आज कहीं ना कहीं नौकरी पर लग सकता है।
नंबर किसी की भी कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पदवृद्धि से जितने ज्यादा रोजगार मिल सकते हैं उतने रोजगार मिल सकते हैं, मगर अगर आज ये पदवृद्धि नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा बाद में। सरकार की मंशा तो है, मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं पद बढ़ाना, लेकिन जो ये करप्शन है ये पद बढ़ने दे नहीं रहा है। जैसे कि भाई ने बताया भी जेडीए में 400-500 लगभग 2000 से अधिक टेंडर और ठेके पे यहाँ 4th ग्रेड कर्मचारी लगे हुए हैं, तो क्यों ना उनको मतलब 0 पद कैसे भेजे उन्होंने, इस कुछ बात का कोई औचित्य नहीं बनता। तो पदों को सही दबाव मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाए इन अधिकारियों पे, और ये पदों को अधिक से अधिक संख्या, हम ये नहीं कह रहे 70,000 60,000 जो भी पद हैं आपके पास उन पे अधिकतर निकाल दी जाए। 26 में नई पंचायतें बनी है, नए स्कूल बन रहे, नई भर्तियां कभी नहीं रुकेंगी सर, नई भर्तियां तो निकलती रहेंगी, लेकिन अभी बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। 40 लाख बेरोजगार अपने राजस्थान में हैं, तो क्यों ना इस संख्या को थोड़ा बढ़ाकर बच्चों को खुशी की जाए और नई साल का गिफ्ट दिया जाए। और हम यही मांग करना चाहते हैं कि सरकार पदवृद्धि करे और अधिक से अधिक पदवृद्धि करे, चाहे वो कितनी, हमारी मांग कुछ भी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास जितना डाटा है वो उतना पदवृद्धि करे। और